नमस्ते मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं भगवान से हमेशा दुआ करूँगी कि आप सभी अच्छे रहिए, क्योंकि आप सभी की खुशी में ही हमारी खुशी है। और दोस्तों, आज मैं देखिए किस हालात में वीडियो बना रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं मैं बेड पे लेटी हुई हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूँ आप सभी को कि मैं कल हॉस्पिटल गई थी। जो हमारा ऑपरेशन हुआ था ना किडनी वाला पीठ में, तो उसको मतलब उसमें वायर मतलब तार जो होता है ना, तार के द्वारा ऑपरेशन किया गया है। और पीछे साइड से तार आया है। मैं अभी वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये जो तार है ना दोस्तों, इसी तार के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो तार है ना ये अंदर तक गया हुआ है। और थोड़ा सा लेटने में, बैठने में, उठने में दिक्कत होता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब पीठ की हालात ऐसी है तो पीठ के बल से मैं सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि दर्द होता है। तो मुझे एक साइड से ही सोना पड़ता है, और एक साइड से सोते सोते दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पर क्या करूँ, स्थिति ऐसी है कि इस हालात में मुझे अब कोई उपाय नहीं है। तो मुझे किसी भी तरीके से अब दिन तो किसी तरीके से गुजारना ही पड़ेगा। और अगर भगवान ने कष्ट दिए हैं तो मुझे पूरा यकीन है, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि मुझे भगवान नैया ज़रूर पार करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा देता है वही सफल भी होता है। तो शायद भगवान ने मुझसे भी परीक्षा ले रहे हैं। तो मुझे जितना मुझसे होगा मैं उतना ज़रूर अपने आप से कोशिश करूँगी कि मैं भगवान की परीक्षा में खड़ी उतरूँ। क्योंकि दोस्त, आज मैं 8-10 साल से तो खड़ी उतर रही हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगी कि जितने दिन तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, जितनी दिन तक हमारी सांसें चलेंगी उतनी दिन तक मैं भगवान की परीक्षा दूँगी। पर हाँ, जिस दिन हमारी सांसें रुक जाएगी, हमारी आंखें बंद हो जाएगी, शायद उस दिन मैं भगवान की परीक्षा में हार मान लूँगी। और दोस्त, मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी इस हालात में भी लोग मुझसे नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी हालात कैसी है। मुझसे नहीं पूछते हैं, बल्कि किसी और से मेरे बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्त, मुझे यही बहुत बड़ी कष्ट और थोड़ी सी दर्द होती है कि ऐसी हालात में भी इंसान मुझसे ना पूछ करके, मुझे ना हिम्मत दे करके किसी और से मेरी जानकारी लेते हैं। अरे भाई, अगर जानकारी लेनी ही है तो थोड़ा सा मुझसे भी कोई पूछ लो, ताकि मेरी हिम्मत बढ़ेगी, ताकि मैं थोड़ा सा हिम्मत जगाऊंगी कि नहीं, मुझे इतने लोगों ने हिम्मत दे रहे हैं, मुझे कुछ ये लोग बोल रहे हैं तो शायद इनकी बातें माननी चाहिए। लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछते हैं दोस्त। और यही लोग बाद में ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ कुछ हो तो मैं खुद उनसे पूछूं कि आप सभी कैसे हैं, आप सभी का तबीयत कैसा है, या आप सभी को हुआ क्या है। दोस्त, मुझे यही बहुत ज़्यादा दुख की बात लगती है कि जब मुझे जब कुछ होता है तो वो लोग मुझसे नहीं पूछते हैं, बल्कि किसी और से पूछ के मेरी जानकारी लेते हैं। पर जब वो लोग को कुछ होता है तो वो लोग ये उम्मीद रखते हैं कि मैं उनसे पूछूं। मैं दोस्त, आज मैं जिस हालात में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, इस हालात में क्या उन लोगों को मुझसे नहीं पूछना चाहिए? क्या मुझसे बातें नहीं करनी चाहिए? मैं मानती हूँ कि आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन क्या आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझसे बातें नहीं कर सकते हैं? मुझसे ये बातें नहीं पूछ सकते हैं कि हाँ, आप कैसी हो, नहीं हो। मैं जान रही हूँ कि आप सभी को मेरे बारे में जानने की उत्सुकता होगी कि आप कैसी हैं, नहीं हैं, लेकिन क्या मुझसे नहीं पूछ सकते हैं? जब आप सभी मुझसे नहीं पूछते हैं, किसी और से मेरी जानकारी लेते हैं, तो फिर आप अपने बारे में मुझसे कैसा उम्मीद रखते हैं कि मैं आपसे पूछूं? जब मैं किसी और से पूछती हूँ आपके बारे में तो आप सभी को बुरा लगता है कि मुझसे नहीं पूछती है, किसी और से मेरी जानकारी लेती है। तो वही चीज़ तो मुझे भी लगता है। आज मैं भी इतनी बुरी हालात में हूँ दोस्त, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। और अगर मैं इसकी सहारा नहीं लूँ ना तो शायद मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। बस 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठ पाती हूँ दोस्त। इतना तबीयत ख़राब है, इतना हालात ख़राब है। और आप सभी देख सकते हैं कि मैं बैठी हूँ तो एक साइड से बैठी हूँ। देख सकते हैं आप, मेरी पूरा वीडियो देखिए। मैं एक साइड से लेटी हूँ, क्योंकि मैं पीठ के बल भी नहीं लेट सकती हूँ। आप सभी को पता होगा पीठ में ऑपरेशन है, और ऊपर से पीठ में एक तार लगाया हुआ है। तो मेरी हालात कैसी होगी, मेरी दर्द कितनी होगी, मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी दर्द को लोग नहीं समझते हैं, मेरी दर्द को लोग नहीं समझते हैं। मुझे हौसला ना दे करके लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मैं तो किसी की दिल की बातें नहीं जानती हूँ कि लोग बुरा सोचते हैं या भला सोचते हैं या क्या सोचते हैं।
खैर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए। सबका वक्त आता है, शायद कभी मेरी भी वक्त आएगी। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, हे भगवान आपने तो मुझे इतना दिन से परीक्षा ले ही रखा है और पता नहीं कितने दिन तक परीक्षा लीजिएगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आप जितना भी परीक्षा लिए हैं मैं इतने दिन तक सफल हुई हूँ, तो आगे भी आप यही उम्मीद रखिएगा कि मैं सफल ही रहूँ, मैं असफल नहीं हूँ। क्योंकि दोस्त मैं इतने दिन से सफल हुई हूँ तो शायद भगवान को थोड़ी सी भी तो दया होगी। इंसान को तो मेरे ऊपर दया नहीं है, लेकिन भगवान को अगर थोड़ी सी भी दया होगी ना तो भगवान मुझे अपनी परीक्षा में ज़रूर सफल करेंगे। बस मुझे भगवान से ही उम्मीद है, मुझे किसी और से उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब इंसान मेरी ऐसी हालात में मुझे उम्मीद ना देते हैं, मुझे उम्मीद ना दे करके, मुझे हौसला ना दे करके लोग मेरे बारे में जानने की मुझसे उत्सुकता नहीं रखते हैं अपने आप को कि मैं उससे पूछूं, तो मैं इंसान से क्या उम्मीद रखूं। अब तो मुझे सिर्फ भगवान से ही उम्मीद रखना है, क्योंकि भगवान ने ही मुझे ऐसी हालात दिए हैं तो भगवान ही नैया पार करेंगे। अब मुझे भगवान पे ही भरोसा है, मैं सिर्फ भगवान पे ही भरोसा करती हूँ कि हे भगवान आप मुझे इस दुख में दिए हैं, इस दुख में गिराए हैं, तो आप ही मेरी नैया पार करेंगे। तो दोस्त मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे ज़्यादा लेटना पड़ेगा और मुझे दर्द हो रही है। तो दोस्त आप सभी को पता होगा कि ऐसी हालात में मुझे कितनी दर्द होती होगी, और मैं क्या बताऊं दोस्त, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकती हूं क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। और आप सभी को पता होगा कि जिन्हें फीट में ऑपरेशन होता है, जिसकी किडनी में प्रॉब्लम हो, उससे किस दर्द से गुजरना पड़ता है। तो दोस्त आप सभी को पता होगा कि मुझे किडनी की ऑपरेशन हुई है और मेरी पीठ में ऑपरेशन हुई है। तो दोस्त मुझे तो दर्द इतना होता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैं इस दर्द से, आज पीठ में ऑपरेशन हुए 1 सप्ताह हो गया दोस्त, मैं 1 सप्ताह से किस तरीके से झेल रही हूँ ना वो मुझे पता है। क्योंकि जिसे दर्द होता है ना उसे पता होता है कि दर्द होता क्या है। जो इंसान दर्द से गुजरता है ना उसे ही दर्द की मतलब दर्द क्या होता है ये उसे ही मालूम होता है। हम और आप क्या जानेंगे दोस्त, लेकिन शायद अगर आप भी दर्द से गुजरे होंगे तो आप मेरी हालात को, मेरी दर्द को ज़रूर समझिएगा। क्योंकि मैं तो गुजर ही रही हूँ, और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि हे भगवान मेरी जितने यूट्यूब फैमिली हैं या फिर जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, उन सभी को ऐसा दुख, ऐसा कष्ट भगवान कभी ना दिखाएं। तो बाय दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप सभी को मैं कितना पसंद हूँ, प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय दोस्त।